नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कृपया मुझे श्लोक नंबर बताइए। कल कौन सा श्लोक हुआ था? 27 जी, कौन सा? 27 योगे तु सीताम्बु परसेचित। ये हो गया था सर। होगा सर ये। अच्छा, तो ये 30 तक हो गया है क्या? ये 26 तक हो गया, 26 तक हो गया। अच्छा सर, आदरणीय सर, आप कृपया 27 नंबर का श्लोक पढ़िए ना प्लीज। और सब लोग अनम्यूट करके सर के पीछे पीछे सीखिए, बोलिए सब लोग। पिबेत फलरसे मंथम सघृत छौद शर्करम योगे तु सीताम्बु परसेचित पिबेत फल रसई मंथम सैघृत शर्करम। सौद्गारायां भृशं छर्दा मूर्वायां धान्यमुष्टयोः सै उद्गारायां विषम शर्या मूर्वायां धान्य मुष्टयो। कुछ लोगों ने वैद जी अनम्यूट नहीं किया हुआ, उनको म्यूट कर दीजिए। अच्छा ठीक है। समूदकाज अंजनम चूर्ण लेहन मधु संयुतम काञ्चनं चूर्णं लेहन् मधुसंयुक्तम् वमतो अंत प्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहा वमतोऽन्तःप्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहा स्निग्धा अम्ललवणा हृदा ह्यूषमांसरसाहिताः फलान्यम्लानि खादयुस्तस्य चान्ये अग्रतो नराः निःसृतां तु तिलद्राक्षा कल्कलिप्तां प्रवेशयेत्। यहाँ वमन के अति योग में ठंडा पानी से परिषेक करें अनार के रस के। प्लीज आप लोग, जो लोग बाहर से आए हैं, संहिता पठन की क्लास में आपका स्वागत है। कृपया आप अपने माइक को म्यूटेड रखें। ठंडे पानी से परिषेक करके अनार के रस के साथ बनाए मंत्र को घृत, मधु और शर्करा मिलाकर पिए। उद्गार के साथ अत्यधिक वमन हो तो मूर्वा, धनिया, मुस्ता, मुलेठी, सूरमा के चूर्ण को मधु के साथ चाटे। वमन में जीवा अंदर चली गई हो, प्रविष्ट हो गई हो, तो गंडूश करें। और स्निग्ध अम्ल लवण एवं मन के प्रिय यूस तथा मांस रस उत्तम है। दूसरे मनुष्य इसके सामने खट्टे फलों को खाएं और जिह्वा अगर आगे प्रोट्रूड हो गई हो, निकल गई हो, तो इस पर तिल और द्राक्षा का कल्क लेप करके अंदर प्रविष्ट करें। जी वैद्य जी। सर, आपने कभी ऐसे अति योग देखा है वमन का? जी मैंने तो, ऐसा है कि मेरा जो, हमने जिन गुरु से सीखा, हमने कभी व्यापक देखा नहीं, क्योंकि
लेकिन हमारा, मैं आपको बताऊं कि मेरा जब पहले एडमिशन हुआ था एमडी में, तो मुझे सबसे पहला पेपर यही तैयार करने के लिए कहा गया था कि वमन और विरेचन के व्यापद पर पेपर तैयार करो। लेकिन वो कहते थे कि सिलेक्शन ऑफ पेशेंट, अगर आप पेशेंट का चयन और जो अष्ट महादोषकर भाव है, उच्चैर्य भाष्य मृत चोभ्यमति चंक्रमण स्तने अजीर्णम अहित भोजनम च दिवा स्वप्नम समयथुनम, रोगी का अगर हमने कोष्ठ परीक्षण किया, अगर अष्ट महादोषकर भावों को वो त्याग करता है, रोगी का चयन सही है, औषधियां सही है, द्रव्य सही है, चिकित्सक अगर सिद्ध है, तो व्यापद बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं है। मैंने तो नहीं देखा आज तक व्यापद, लेकिन अगर होते हैं, अगर हो ही गया तो फिर जानना तो जरूरी है ना वैद्य जी। जी सर। जी, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू आपका। तो मैंने ऐसे व्यापक देखे हैं, मैं बताऊंगा अभी। पहले ये पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि अगर अति योग हो जाता है, मतलब कभी कभी मैंने देखे हैं कॉलेजेस में कि लोग वमन करा रहे हैं और लोग उंगली डाल डाल के उल्टी करते हैं, और कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो वैसा कंडीशन जब होता है तो इसमें शीतल जल से परिषेक कर, और फिर हमने तो देखा है कि सलाइन लगाना पड़ा। यहाँ पर बोला है शीतल जल से परिषेक करना है, फिर अनार के रस से बने हुए मंत्र को घी मधु और शर्करा के साथ मिलाकर पीना है। उद्गार के साथ बहुत वमन हो रहा है, बहुत ऐसे प्रेशर आ रहा है, रिफ्लेक्स आ रहा है पूरा, तो मुरवा धनिया मुस्ता मुलेठी और सुरमा के चूर्ण को मधु के साथ चाटना है। अगर वमन में जिह्वा अंदर प्रविष्ट हो गई है, ऐसा कंडीशन है, तो कवल ग्रह गंडूश करना है, और स्निग्ध अम्ल लवण और मन के प्रिय युष और मासरस का सेवन कराना चाहिए। इसी तरह से इनके सामने खट्टे फलों को खाना है। जीवा आगे निकल गई है तो तिल और द्राक्षा का कल्क लेप करके अंदर प्रविष्ट करना है। ऐसा सारे व्यापक में इन्होंने बताया है। जी, अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। वंदना मैडम जी, आप इसकी टीका पढ़ सकती हैं। जी, वैसे मैं कुछ उसमें ऐड करना चाह रही थी कि जब ये अति वमन का जैसे है ना, अति योग हो जाए, तो अति योग हो जाए या फिर पूरा वमन ठीक से ना हो, दोनों तरीके से होता है। तो हमको जो है वो इमरजेंसी अब होने वाली है, ये बहुत जल्दी पहचान लेना चाहिए। यानी कि वमन के वेग जितने आने चाहिए उतने आ गए, उसके बाद भी अगर बिल्कुल कॉन्स्टेंटली नहीं रुक रहे हैं, तो अगर ये बचाना चाहते हैं कि हम जो है वो आईवी ड्रिप चढ़ाने की नौबत ना आए, तो उसके पहले ही रोगी को शीतल जल से परिषेक जो कहा उन्होंने, स्नान वगैरह करा के, क्योंकि दोषों को जब तक पूरे दोष निकल ना जाए जब तक हम लोग रोगी को नहाने के लिए बोलते नहीं है। पर अगर अतियोग हो गया है तो तुरंत जो है सबसे पहले पेशेंट को नहला देना चाहिए, जिससे कि शांति आ जाए। उसके बाद, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी भी बाद में नहीं रह जाती कि वो ये सब नींबू के खट्टे अनार के जूस वूस सब पिए, वो एकदम ही जैसे कहते हैं ना जवान उलट गई, तो पेशेंट ऐसी स्थिति में हो जाता है फिर कि उसको हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ जाती है। तो वो ना हो, वो पहचानने के लिए हम लोग वमन के वेगों को बहुत ध्यान से देख लें, और उसके बाद पेशेंट का बीपी वगैरह नापते रहे। बहुत कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है। और साथ में जो अंतः मुष्टि प्रमाण करके मदन फल चूर्ण का बताया है, अब वो किसी पेशेंट का जो कोष्ठ है, जैसे अभी सर बता रहे थे कि हमको चीजें देख लेनी चाहिए, वो उस लायक है कि बस वो मदन फल चूर्ण ले, उसमें ही वचा भी मिला दिया और तीक्ष्ण मिला दिए, तो पेशेंट को कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हो जाए। दूसरा, सरकारी अस्पतालों में कभी कभी क्या होता है कि मदन फल हम लास्ट मोमेंट में देख रहे हैं, और मदन फल, अच्छे मदन फल नहीं निकले और घुने घुने मदन फल हैं, तो चुपचाप से उन्हीं को लेके पीस पास के और पेशेंट को खिला दिया। तब उस समय फिर उंगली डाल डाल के वमन कराते हैं पेशेंट को, क्योंकि जो फांट है वो तो पिला ही दिया गया है, अब उसको निकालना भी जरूरी है। पर मदन फल काम ही नहीं कर रहा क्योंकि वो खराब मदन फल है। तो जो जो औषधि है वो, उसका प्रमाण, पेशेंट की जो वो है कोष्ठ, इन सबका स्टडी करके, और अब इमरजेंसी कब अराइज होने वाली है ये बहुत ध्यान देने योग्य है। अच्छा ही है कि अगर आईवी ना चढ़े। इसके बाद मैं पढ़ देती हूँ टीका। और आपने कभी देखा है मैम वमन, कभी अपने उसमें अनुभव में है तो बताइए ना। जी, वैजी जो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये एक सरकारी हॉस्पिटल में मेरी एक फ्रेंड थी, कोटा में, तो मैंने वहां पर देखा था कि जो है वो अयोग जो हुआ था, और अतियोग भी मैंने देखा था, एक लखनऊ में केस देखा था अतियोग का।
तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट पेशेंट्स पे नहीं होना चाहिए। वो एमडी थे पंचकर्मा में जो डॉक्टर साहब थे, लेकिन और मतलब मैंने अपने सामने देखा होते हुए, तो मुझे लगता है कि जो इसके अंदर ग्रंथ में लिखा है, जो ग्रंथोक्त है, उसको मतलब अच्छे से हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। और हाँ, इस तरह जो ग्रंथी वाचन हो रहा है उसमें हम लोग बार बार इन चीजों को रिवाइज करते हैं, तो नो डाउट ये सब चीजें मन में बैठ जाती है। तो मैंने अयोग और अतियोग दोनों देखा हुआ है वैद जी। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। और कभी ऐसे देखा है कि वमन करा रहे हैं लेकिन लूज मोशन होने लगा, मिथ्या योग हो गया? जी जी, मिथ्या योग हो गया, वमन भी हो रहा है और साथ साथ विरेचन भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है। उस केस में 100% हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़ जाता है। जी ठीक है मैम। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम मात्रा कितनी ले रहे हैं। वो मात्रा बिल्कुल जैसे अंतः मुष्टि प्रमाण उनके क्लासेस में भी, निगम सर के क्लासेस में भी हम लोगों ने देखा था कि वो एकदम क्लियर बता देते हैं। और पोस्ट का जो वो है, जोशी सर की क्लास में भी बताते हैं कि पोस्ट का स्टडी बहुत जरूरी है, पेशेंट का कैसा है। जी जी मैम ठीक है, आप ये टीका पढ़ दीजिए मैम, 27-28 के नीचे वाला, सर्वांग सुंदर टीका, अरुंधत जी की टीका। वमन, ये वमनस्य वाला ना, हाँ जी। वमनस्य त्वतीयोगे शीतांबु परिशेचित सन फलरसे मंथ घृतादि युक्त पिबेत अतिशयेन सोद्गारे वमने सति मूर्वादि चूर्ण लेयेत। इसमें बोल रहे हैं वमनस्य, षष्ठी एक वचन, वमन का तू अति योगे, तू अति योगे का संधि विच्छेद करके इको यानी से व बनाए, तू और प्लस उ और अ, व बनाए। तो वमन का जब अति योग होता है तो शीतांबु परिशेचित, मतलब ठंडा पानी से परिशेच करना है, पूरे बॉडी पे ठंडा पानी डालना है। सन, फल रसेर मंथ, मतलब फलों के रस का मंथ बनाना है। घृतादि युक्त पिबेत, उसको मंथन संस्कार करके और घृत आदि डालकर पिलाना है। अतिशयन सोदगारे वमने, बहुत उद्गार आके और वमन हो रहा है अतिशय रूप में। सती स इति मुर्वादि चूर्ण लेह्यत, मुर्वादि चूर्ण का लेह देना है। और मुर्वा के साथ धान्य है, मुस्ता है, मधुक है, मतलब यष्टि मधु है, अंजन है, ये सब का लेह बना के मधु के साथ सेवन करना है, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। आगे बता रहे हैं, ये टीका पढ़ दीजिए मैम, आयुर्वेद रसायन। जी मैं जी थोड़ा बीच में हाँ अच्छा। अब ठीक। वमनाति योगे विशेष महा वमन मूर्वादि पंचक चूर्ण मधुनाम लेह्येत। हाँ, यहाँ पे ये जो श्लोक है गद्य, उसका शुरुआत वमनस्येति है। देखिए 27वां नंबर का जो श्लोक है, इसका शुरुआत कैसे हुआ है, यहाँ देखिए, वमनस्याति योगे तु शिताम्बो परिशेचिता, 27वें नंबर का। तो ये हिमाद्री जी जो हैं वो हमेशा सारांश भाग से शुरू करते हैं। तो वमनस्येति मतलब वमनस्य, इससे वमन के अतियोग के बारे में विशेष रूप से कहा जा रहा है। मुर्वादि पंचक चूर्णम मधुना लेह्यत, मुर्वा आदि का जो 5 चूर्ण है उसको मधु के साथ, कौन सी विभक्ति है, मधुना, तृतीया एक वचन, मधु के साथ लेह बना के उसका सेवन करना है। 29 और 30 नंबर का जो टीका है, ये कोई पढ़ दीजिए प्लीज। सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक आप लोग हैं, आप लोगों में से कोई भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, अर्थ बताना चाहे अर्थ भी बता सकते हैं। और हमारे साथ एक बहुत बड़े वैद्य जी आए हैं, प्रोफेसर ब्रिजेश मिश्रा जी, नागपुर से। सर आदरणीय सर, आप कृपया टीका पढ़ के हमें बताएंगे सर, हम आपके स्टूडेंट हैं, आप कृपया अर्थ बता दीजिए। 29 और 30 नंबर का जो श्लोक है, यह श्लोक भी पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बता दूंगा। स्निग्धाम्ल लवणाः हृद्याः पीयूषा मांसरसाः हृताः फलानि अम्लानि खादेयुः तस्याः च अन्ते अमृतो नराः निश्रुतां तु तीरद्राक्षा कल्कलिप्तां प्रविशेत। इसके नीचे की टीका पढ़ दीजिए, सर्वांग सुंदर वाला, मैं अर्थ बताता हूँ। हृदयतो अभ्यन्तरे जिह्वायाः प्रविष्टायाः शत्याः कवलग्रहाः छाग मांसरसाः स्निग्धायुक्ताः मानप्रियाहिताः तथा तस्य अन्तः प्रविष्टजिह्वस्य अग्रे अमरे नराः तुम्हें लगा हुआ होगा, अम्लानि फलानि खादेयुः तुम्हें लगा हुआ होगा।
किल द्राक्षाकर्केण प्रवेशयेत्। जी पूरा कंप्लीट कर दीजिए सर, फिर मैं अर्थ बताता हूँ। कवलग्रहाः उषाः ते चैवुषाः मांसरसाः च। वाह। जी मैं इसका अर्थ बताता हूँ। छर्दयन्तो अभ्यंतरे जिह्वाया, मतलब अगर हम उल्टी करा रहे हैं, वमन करा रहे हैं, और जिह्वा जो है वह अंदर की तरफ चला गया है, खींच गया है पूरा, तो जिह्वाया प्रविष्टाया, जिह्वा को वो बहुत अंदर चला गया है, तो कवल ग्रह और गंडुश ऐसे करना है। छाग मांस रसा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो वो लोग जो बकरी का जो मटन का सूप होता है बकरे का, उसका कवल और गंडुश करना है, जिससे वहां के जो मांसपेशियां हैं उनको बल प्राप्त होता है। स्निग्धादि युक्ता, स्निग्ध मतलब थोड़ा सा घी वगैरह डाल के उसको करना है। और हमारे सर ये बताते हैं, जमदग्नि सर, कि जब भी हम घृतपान करते हैं, मतलब ये विषय से अलग बता रहा हूँ। सर बताते हैं कि जब भी हमें कोई स्नेह लेना होता है अभ्यंतरता, तो हमें घृत ही लेना चाहिए, तेल कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि तेल जो रहता है वो अगर हम घी के मात्रा में ले रहे हैं, मतलब वमन के पहले, तो तेल जो होता है वो त्वचा को खराब करता है, मज्जा को खराब करता है, आंखों को खराब करता है। तो अगर आपने अच्छे से स्नेह पान कराया घी का, तो कभी भी ऐसे कंडीशन नहीं आती है। इसलिए स्नेहन स्वेदन का महत्व रहता है। यहाँ पर क्या है कि जब जीवा अंदर चली गई है, तो कवल गंडूश करना है मांसरस के साथ, और स्नेहन करना है घी के साथ, मतलब स्नेह डाल के करना है, जिससे सॉफ्टनेस है, लुब्रिकेशन हो। और ऐसा देना है मन प्रिया हिता, जो मन के अनुकूल हो ऐसा देना है, जो हितकारी हो। तथा तम्य, तथा तम्य का मतलब है अंत प्रविष्ट जीवस्य, जब अंत प्रविष्ट हो गया जीवा, अग्रे परे नरा अम्लानी फलानी खादेयु, तो उसमें अम्ल फल जो रहते हैं, मतलब खट्टे फलों का रस जो है वह पीने के लिए देना चाहिए। निःसृता च रसना तिल द्राक्षा कल्केन, उसी तरह से हमें तिल और द्राक्षा का कल्क को लिप्तामंत प्रवेशित, अगर जैसे जीवा बाहर आ गई है, बाहर की तरफ, क्योंकि ऊपर के श्लोक में क्या बोला है, अग्रे परे नरा, मतलब वो आगे की तरफ जीवा निकल गया है, उल्टी कर करके जीवा बाहर निकल गई है, तो खट्टा फल का रस देना है। उसी तरह से द्राक्षा कल के साथ उसको लिप्त करके अंत प्रवेशित, अंदर की तरफ घुसाना है। जी इसकी आयुर्वेद रसायन टीका पढ़नी है, प्लीज कोई पढ़ दीजिए। आप लोग सबके सब पवित्र आत्माएं हैं यहाँ पर, कृपया ये पढ़ दीजिए कवल। कवलग्रहाः गण्डूषाः जी मांसरसाः। जी तो यहाँ पे गंडूषा, कवलग्रहाः गण्डूषाः ते हाँ बोलिए सर बोलिए। कवलग्रहाः गण्डूषाः ते चैवुषाः मांसरसाः। हाँ तो ये बोल रहे हैं कवल ग्रह जो शब्द है उसका मतलब है कि गंडूश भी कर सकते हैं या कवल भी कर सकते हैं। उसी तरह से युष का सेवन करना है या मांसरस, ये दो ऑप्शन बताएं, वाह मतलब ऑप्शन है। जी बहुत अच्छा पढ़ा सर, आदरणीय सर प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा जी, आपका धन्यवाद सर, आपने पढ़ा, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे सेशन में आए सर, थैंक यू। अभी कोई ये श्लोक पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहेगा? 31 नंबर का जो श्लोक है कोई पढ़ दीजिए प्लीज, प्लीज कोई पढ़ दीजिए, कौन पढ़ना चाहेगा? वाग्रह अनिलरोगेषु मांसोपसादितां यवागुं तनुकां दद्यात् स्नेहश्वेदौ च कालवित्। जी अर्थ पढ़ के हमें बताइए कृपया सर। प्रोफेसर साहब जी, अच्छा आप चले गए, कोई और पढ़ दीजिए, अर्थ बताइए प्लीज पढ़ के। वाणी का वाणी अवरोध, वाणी का हेलो अवरोध वातजन्य रोगों में भी जो मांस से बनाई पतली यवागु को देवे तथा समय को जानने वाला स्नेहन और स्वेदन करे। जी अभी क्या है, उल्टी करा रहे हैं हम लोग, उल्टी कराते कराते ना वाणी जो है अवरुद्ध हो गया है, आवाज ही नहीं निकल रहा है, ऐसा भी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ऐसे में हमें क्या, और ये वाणी का अवरोध हो गया मतलब वायु बहुत ज्यादा प्रकोपित हो गया है। अब ये कंडीशन कब आती है, जब पेशेंट ने घी नहीं पिया है और हमें झूठ बोला है कि हमने घृत पान किया है, ऐसे में रुक्षता आती है, और कोई भी चीज का अति योग होता है तो वहां पे वायु का प्रकोप होता है, धातुओं का क्षय होता है। तो ऐसे कंडीशन है, तो यहाँ पे वातजन्य रोगों में घी देना है, या मांसरस से बनाई हुई यवागु को देना है, पतला यवागु। अगर जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग युष को दे सकते हैं, दाल का पानी, या फिर यहाँ पे मटन का जो सूप है वो।
और समय को जानने वाला स्नेहन और स्वेदन करें। तो स्नेहन स्वेदन करके अच्छे से और टाइम के हिसाब से फिर उसको हम थोड़ा बैलेंस करते हैं पेशेंट को। ये सब अतियोग कब होता है? जब स्नेहन स्वेदन नहीं होता है, कोष्ठ नहीं देखा जाता है, पेशेंट के आर्हता अनाहरता को इग्नोर किया जाता है, तब ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और हमारे जो आचार्य थे बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, उनके पास कॉम्प्लिकेशंस भी आए, इसीलिए उन्होंने ये सब हमें बता के लिखा है। इसकी टीका पढ़नी है। पहली वाली जो टीका है सर्वांग सुंदर टीका, वो अरुंधत ऋषि जी ने लिखी है। और आयुर्वेद रसायन टीका है वो हिमाद्री जी ने लिखी है। जी प्लीज कोई ये टीका पढ़ दीजिए। हेलो, उसमें यूश में ही घृत डाल के भी दे सकते हैं ना, मांस रस में या हाँ यूश जैसे में ही घृत डाल के। जी जी। प्लीज कोई टीका पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बता दूंगा। हेलो, हाँ जी बोलिए मैम। वाग्ग्रादिषु मैं योगेषु पढ़ूँ मैं? चारिताः स्वच्छा यवागुदद्यात् स्नेह श्वेदौ च युजेत्। जी वाग ग्रहादिशु मतलब वाग ग्रह मतलब आवाज जो है वो ग्रह हो गया है, रुक गया है। और यहाँ पे विभक्ति कौन सी है? तो सप्तमी बहुवचन। ऐसे कंडीशंस में वात रोगेशु, ऐसे ही वात रोगों में भी घृत मासोपसाधिता, घृत से मासरस को सिद्ध करना है, उसमें घृत डाल के उसको सिद्ध करना है। स्वच्छा यवागु दद्यात्, उसमें एकदम स्वच्छ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मतलब उसमें गाढ़ापना नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें यवागु डाल के और पीना है। दद्यात् देना है। स्नेह स्वेदो च योजित, स्नेहन और स्वेदन भी कराना है। उसी तरह से आयुर्वेद रसायन में क्या बोल रहे हैं? तनुका, तनुका शब्द जो श्लोक में बताया, ये बागु तनुका दद्या स्नेह स्वेदो च कालवेद। तो तनुका मतलब अच्छा होना चाहिए, पूरा छाना हुआ, छान के कपड़े से छाने या छन्नी से छान के और एकदम क्लियर सूप हमें देना है। मटन सूप दीजिए या यूश दीजिए। जी आगे का जो श्लोक है यह संथा देके पढ़ना है। सब लोग बोलेंगे पीछे पीछे। सब लोग को संस्कृत आता है, सब लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो कौन पढ़ेगा संथा देके? वीना मैम आप पढ़िए 32, 33, 34। और बाकी लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। अतियोगाश्च भैषज्यं जीवं हरति शोणितम् अतियोगाच्च भेषज्यं जीवं हरति शोणितम् तज्जीवादानमित्युक्तम् आदत्ते जीवितं यतः स्वादानं युक्तम् आदत्ते जीवितं च। स्थूले काकाय वा दध्यात् अन्नाम् अश्रुजा सह शूने काकायवादत्यात् तेनाम् असृजा सह। भुक्ते तस्मिन् देज्जीवम् अभुक्ते पित्तमादिशेत् भुक्ते अभुक्ते जीवं हितं वा भेषज्यम्। शुक्लं वा भावितं वस्त्रम् आवानं कोष्णवारिणाम् शुक्लं वा भावितं वस्त्रं कोष्णवारिणाम्। प्रक्षालितं विवर्णं स्यात् पित्ते शुद्धं तु शोणिते प्रक्षालितं ते शुद्धं अतियोग वीना मैम आप ये पढ़िए। कभी कभी उल्टी करते करते ना खून आने लगता है, कितना डेंजरस कंडीशन हो जाती है, वो बता रहे हैं। जी पढ़िए मैम। अतियोग से औषध जीवन के हेतु रूप रक्त धातु को निकालती है। इसको जीवादान कहते हैं क्योंकि जीवन को यह ले लेता है। इस रक्त के साथ अन्न को मिलाकर कुत्ते या कौवे को देवे। यदि कुत्ता या कौवा खा ले तो इसको जीव रक्त और न खावे तो औषध से प्रेरित हुआ पित्त समझे, अथवा श्वेत वस्त्र को इस रक्त से भावित करके सुखकारक गर्म पानी से धोना चाहिए। यदि वस्त्र साफ न हो तो पित्त जाने, और यदि धोने पर साफ हो जावे तो रक्त जाने। जीव शोणितम ओजहा इति हेमाद्रि। जी बहुत अच्छा पढ़ा मैम, आपका हिंदी कितना अच्छा हो गया है। तो आप लोगों ने कभी कभी ये देखा होगा कि हम लोगों को पढ़ाया गया है
कि अधोग रक्त पित्त में वमन कराना चाहिए। तो जब हम वमन कराते हैं अधोग रक्त पित्त, जैसे रक्त प्रदर हो रहा है, बहुत हैवी मेंसेस आ रहे हैं, और हम या फिर योनि मार्ग से कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में जब हम वमन कराते हैं तो वहां पे रेड कलर का पित्त निकलता है, बहुत ज्यादा निकलता है, ऐसे मैंने देखा है। वो फ्रेश ब्लड नहीं होता है, कभी कभी फ्रेश ब्लड भी आता है। तो इसकी परीक्षा कैसे करनी है? तो पहले तो ये बोल रहे हैं अतियोग जब हो जाता है तो औषध जीवन के हितरूप रक्त को निकालने लगती है। रक्तम जीव इति स्थिति, ऐसे हमने पढ़ा है कि रक्त है तो वह जीवन देने का कार्य करता है। यहाँ पे रक्त निकलने लगा, फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो इसको जीवादान बोलते हैं, क्योंकि यह जीवन को ले लेता है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा तो मृत्यु तक हो सकती है। तो इस रक्त की परीक्षा करनी है कि ये पित्त है कि रक्त है, क्योंकि रक्त और पित्त आश्रय आश्रय संबंध से रहते हैं। जब वो पित्त निकल रहा है और रेड कलर का निकल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा अन्न मिला के कुत्ते को देना है या कौवे को देना है। अगर कौवा और कुत्ता खा लेता है मतलब वो फ्रेश ब्लड है, क्योंकि कुत्ता जो रहता है या कौवा वो मांसाहारी रहते हैं, उनको ब्लड अच्छा लगता है। अगर वो खा लेता है तो जीव रखते हैं, मतलब फ्रेश ब्लड है। अगर वो नहीं खाता है तो मतलब उसमें कुछ, और कुत्ते को पता चलता है, कौवे को भी पता चलता है, तो इसलिए वो नहीं खा रहे तो मतलब मेडिसिन से निकला हुआ पित्त है वहां पे। ऐसे परीक्षा करनी है। और दूसरा एक परीक्षा बताया कि कपड़े में इस रक्त को भावित कर गर्म पानी से धो देना चाहिए। अगर वस्त्र साफ हो जाता है तो पित्त होता है। अगर और क्या बोल रहे हैं, साफ नहीं होता है तो पित्त होता है। कपड़े को हमने धोया तो साफ नहीं हो तो पित्त होता है, और धोने पे साफ हो जाए तो वो रक्त होता है। और जीव शोणित मतलब ओजह, जीव शोणित मतलब ओज स्वरूप रहता है, ऐसा हेमाद्री जी ने बोला है। आगे की टीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई पढ़ दीजिए प्लीज, 1 मिनट रुके। ये जो हमारी टीका है ना, ये हमारे ऋषि मुनि लोगों ने हमें दी है, बहुत ही अच्छी है टीका। प्लीज कोई पढ़ दीजिए टीका, अर्थ मैं बता दूंगा, पढ़ू क्या सर? आप पढ़ दीजिए मैम। हाँ। सर्वांग सुंदर टीका। अतियोगेन च यद भेषज जीवाख्य शोणित हरति तद्वै भैषज्य जीवदानम इति गदितम् यतः तज्जीवितम् आदत्ते पित्तरक्तयोः गन्ध वर्ण अनुवृत्ति अनुवृत्तित्वात् सामान्यात् किमिद रक्तमुत इति संशय तत्परीक्षार्थम् आह शूने काकाय वेत्यादि तेन विरेचन अतियोगात् योगोद्भवेन रक्तेन मिश्रितम् अन्नं शूने वायसाय वा दद्यात् तस्मिन् रक्तमिश्रिते अन्ने भुक्ते सति जीव वदेत् अभुक्ते च सति तस्मिन् विरेचन अतियोगे इति पित्त ब्रूयात् शुक्लवस्त्रतेन विरेचनातियोगात् भवेन रक्तेन सशयरूपेण भावित आर्द्रीकृत अनन्तरम् आवानो शुष्क कोष्णवारिणा प्रक्षालित प्रकर्षेण धौत पित्ते सति विवर्ण स्यात् वस्त्र स्यात् न शुद्धम शोणिते तु सति प्रक्षालित वस्त्र शुद्ध स्यात्। बहुत बढ़िया पढ़ा मैम, बहुत बढ़िया पढ़ा। इसमें ऐसे बता रहे हैं, वही चीज को इलेबोरेट किया है और अच्छे से, कि अति योगेन च यद भेषज जीवाख्य शोणित हरति। मतलब जब हम वमन करा रहे हैं तो उसमें उल्टी आती, उल्टी में अति योग हो जाता है, तो उसमें यद भेषज जीवाख्य जीव रक्त आता है, तब उसमें तद भेषज जीवादान मिति गदितम, तब हम लोग उसको जीवादान ऐसे बोलते हैं कि पूरा मतलब जीव निकल रहा है, इतना जोर से होता है। यस्मित तज्जीवितम आदते, इसलिए उसको हम लोग, क्योंकि रक्त निकल गया तो आयु निकल गया, मृत्यु हो सकती है। उसी तरह से बोल रहे हैं पित्तयोर गंध वर्ण अनुवृत्ति तो सामान्य, पित्त का भी समान गंध होता है, वर्ण होता है, उसको भी रेड कलर आ जाता है। फिर बोल रहे हैं किमिदम रक्तम उत्तम पित्तम, तब हम लोग कैसे पहचाने कि वो रक्त है कि पित्त है? इति संशय, ऐसा हमें डाउट आता है, संशय आता है। तत्परीक्षार्थम आह, तब उसके परीक्षा के लिए कहा है शूने काकाय वे इत्यादि। शूने मतलब कुत्ता, काकाय मतलब कौआ, उनको देना है। तेन विरेचनाति योगो भवेन रक्तेन, इसी तरह से ये वमन को विरेचन भी बोला जाता है, क्योंकि ऊर्ध्व विरेचन हो रहा है।
तो इसमें अति योग जब हो रहा है तो रक्त के साथ मिश्रितम अन्नम मतलब अन्न को मिक्स करके सूने मतलब कुत्ते को देना है, बायस है कुत्ते कुत्ते को या कौए को देना है, दद्यात तस्मिन रक्त मिश्रित अन्ने भुक्ते सती जीव वदेत। तो वो जो रक्त मिश्रित अन्न है उसको ये खा लेता है, कुत्ता अगर खा लेता है, कौवा खा लेता है, तो इसको जीव रक्त बोलते हैं। अभुक्ते च सती तस्मिन, अभुक्ते मतलब अगर उसने नहीं खाया, भुक्त मतलब नहीं खाया, अभुक्ते न खाया, तस्मिन विरेचनाति गोरित पित्त बुरयात, तब हम उसको ऊर्ध्व विरेचन को या वमन को हम लोग बोलेंगे ये पित्त है, बुरयात मतलब बोलेंगे। शुक्ल वस्त्र तेन विरेचनाति यति योगोद भवेन, सफेद कपड़ा लेना है और उसमें विरेचन का अति योग हुआ है, यहाँ विरेचन मतलब वमन ऊर्ध्व विरेचन, तो उसको लेना है और रक्त के साथ मिक्स करके फिर उसको सुखाना है। संशय रूपेण भावित, अगर संशय हमें है तो उसको भावित कर देना है रक्त के साथ। आद्रीकृत मतलब सुखाना है। अनंतर भावन शुष्क मतलब अनंतर मावान मतलब सुखा देना है। कोष्ण वारिणा प्रक्षालित मतलब कोष्ण जल से ल्यूकवार्म वाटर से धोना है। प्रकर्षण धौत, अगर वो धुल जाता है तो वो क्या होगा, मतलब रक्त होगा। पिते सती विवर्ण वर्ण से न शुद्धम, अगर पीले रंग का है और हमने उसको धोया, इसमें साबुन वबुन नहीं लगाना है, केवल पानी से धो के देखना है। अगर वो पीला रंग है और उसका कलर नहीं निकल रहा है तो वो शुद्ध रक्त नहीं है, वो पित्त है। शोणिते तु सती प्रक्षालित वष्ट शुद्ध से, अब अगर रक्त होगा तो वह पूरी तरह से साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये परीक्षा के लिए बताया है। आयुर्वेद रसायन की टीका पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बता देता हूँ। हाँ, पढ़ती हूँ सर। जी आरोग्य रसायन वमन भेषजम अतियोगे व्यापदम आह अतियोगाद इति जीवशोणित ओज ओजस्तु तेजो धातुना। अष्टांग सूत्र अध्याय 11 37 श्लोक इत्यादि इत्यादीन उक्तम तद व्यापद रूप जीवादान संज्ञम तेन अस्त्रुजा जीवशोणितेन भावित द्विस्त्रीवा स्तिमितम तत् आवान इच्छम ईशम इच्छुम तत्कोष्णवारिणा प्रक्षाल ऐसे बोले ईशत शुष्कम, ईशत ईषत् शुष्कम। शुष्कम। हाँ, तद आवान ईषत् शुष्कम तत्कोष्णवारिणा प्रक्षालितम तद अदि यदि विवरण तत् यदि, तद्यदि त और यदि है तो उसका द्य बन तद्यदि गया, तत् यदि। तद्यदि विवरणम स्यात् आदापित्तम यदि स्यात् शुद्ध तदा, स्यात् तदा तो आधा स्यात् त तदा। हो गया, त हो हाँ, गया, हाँ, स्यात् तदा। स्यात् तदा पित्तम यदि शुद्ध तदा जीवशोणितम। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि आयुर्वेद रसायन जो है, ये जो पढ़ता है उसको रसायन के गुण प्राप्त होते हैं। तो आप्त वचन है सब। वमन भेषज जाति योगे, मतलब हमने वमन का मेडिसिन ज्यादा दे दिया। जैसे 15 में हमने क्या बताया कि अंत नख मुष्टि इतना ही लेना है, मदन फल का हमें जो चूर्ण है ज्यादा नहीं लेना है। लेकिन अगर ये ज्यादा ले लिया किसी ने, पेशेंट के हिसाब से वो ज्यादा हो गया, तो उससे व्यापत हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। अति योगादिति, अति योग हो रहा है तो उसमें खून आता है। जीव शोणित मतलब ओज, ओजस्तु तेजो धातु नाम, सभी धातुओं में जो तेज धातु है वो क्या है, तेजोभूत मतलब वो ओज है। इत्यादि ना उक्तम, इत्यादि न उक्तम, इस तरह से कहा है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में ओज के बारे में जब बताया है तो वो बताया। तद व्यापद रूप जीवादान संज्ञकम, मतलब उसको, तत् का मतलब यह है कि उस समय जीवादान संज्ञा प्राप्त होती है। तेन सृजा मतलब इसका मतलब है कि जीव शोणी तेन, उसमें फ्रेश ब्लड होता है। भावी मतलब द्विवस्त्रारिवास्तिमितम, मतलब कपड़े को ऐसे मिक्स करके भावित करना है। तत् आवान ईशत शुष्कम, तत् आवान का मतलब है कि उसको थोड़ा सा सुखा देना है, हल्का सा सुखाना है। ईशत मतलब थोड़ा सुखाना है, कपड़े को सुखाना है। तत् कोष्ण वारिणा प्रक्षालितम, फिर कोष्ण जल से उसको धोना है। तद्यदि विवर्णम स्यात् तदा पित्तम, अगर वो धोने के बाद भी पित्त का पीलापन रह रहा है या रेडनेस रह रहा है तो वो पित्त है। यदि शुद्धम तदा जीव शुद्धम, नहीं तो वो अगर साफ हो जाता है, हमने कोष्ण जल से धोया, तो वो फ्रेश ब्लड होता है। इस तरह से परीक्षा करने के लिए बोला है। आगे फिर उसका चिकित्सा भी बताएंगे
अभी वीना मैम, आप कृपया भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज मैम, पूरा दिन अच्छा जाएगा। हाँ, करती हूँ सर। जी वही भगवत गीता का अगला श्लोक। जी न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इसका अर्थ यह है कि इस वृक्ष का, ये अश्वत्थ वृक्ष का जो रूप है वह सामान्य मनुष्य को उसका अनुभव नहीं लेने को आता, क्योंकि उसका आदि अंत और आधार कोई नहीं जान सकता। क्योंकि ये जानने के लिए आसक्ति रूपी शाखा जो है उसको छेदना पड़ता है। इस यही इसका अर्थ है सर। थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब हम आज 7:30 बजे मिलेंगे, एक व्याधि पे हम लोग बात करेंगे, और आयुर्वेद मतलब कोई अनुक्त व्याधि एलोपैथी की बीमारी पे बात करेंगे और उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा। और रात को 9 से 10 बजे हमारा क्लिनिकल संभाषा होगा। तो सब लोग जुड़िए। फेसबुक पे फ्री रहता है, यूट्यूब पे फ्री रहता है, और ये सुबह का जो हमारा सेशन है ये भी फ्री रहता है। अब हम लोग, आज तो शनिवार है, अब हम मंडे को मिलेंगे, संडे को नहीं होता है। तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। सभी लोग का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू सर।